किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हैक्स होते हैं ना, काम को तो आधा करते ही है, साथ में समय की भी बचत करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की पहली टिप आपकी मुश्किल काम को चुटकियों में आसान कर देने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें लेना है एक हैंगर और एक मोजा। जरूर से आप पुराना मोजा लीजिएगा जिसका यूज़ आप नहीं लेते हो, इसी तरह का मोजा आपको ले लेना है। और उसके बाद इस मोजा को हमें पानी से गीला कर लेना है। पानी से गीला करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी रहता है उसे आप हथेली के मदद से दबा के इस तरह से निचोड़ लीजिएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस गीला मोजा को हैंगर की एक साइड में देखिए इस तरह से हमें पहना देना है। चाहे तो आप हैंगर की दोनों साइड में दोनों मोजा को पहना सकते हैं, या फिर एक साइड में पहनाएंगे तब भी चलेगा। तो देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे स्पेस वाली जगह होते हैं जहां का क्लीनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, दीवान की जो नीचे वाली जगह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर झाड़ू या फिर मॉप घुसना तो दूर की बात, मेरा हाथ ही नहीं घुस रहा है। और इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा गंदगी जमा होते जाता है। तो इन जगहों को आप देखिए इस तरह से, ये जो टूल हमने हैंगर और मोजा की मदद से तैयार किए ना, इसके मदद से इन जगहों की सफाई क्लीनिंग आप इस तरह से कर सकते हो। देखिए, बाल फंसे हुए होते हैं या फिर जो भी गंदगी रहता है अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। इसी तरह से जैसे कि देखिए, फिल्टर की बैक साइड जो कि काफ़ी पतली वाली जगह होती है, तो इन जगहों को भी आप इस टूल की मदद से बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हो। अगर आपको ये टूल यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यह हैक भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक कटोरी में पानी ले लेना है। तो यहाँ पर आप आधा कप, एक कप, अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद हमें लेना है टेल्कम पाउडर। यहाँ पर कोई सा भी आप खुशबूदार टेल्कम पाउडर ले लीजिएगा। और टेल्कम पाउडर हमें लगभग 2 चम्मच के करीबन इस पानी में डाल देना है और अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि कोई सा भी लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। अगर आपको लग रहा है कि ये टेल्कम पाउडर इस पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसे छान लीजिएगा। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, आपको ना ये पानी नॉर्मल पानी लेना है। गुनगुना या फिर गर्म पानी का यूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुनगुना या फिर गर्म पानी का यूज़ करेंगे ना तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, इस पानी में जब टेल्कम पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए, लेना है एक स्प्रे बोतल और उस बोतल में इसे हमें डाल देना है। तो इस तरह देखिए, बहुत ही खुशबूदार रूम फ्रेशनर या फिर सॉल्यूशन जो भी आप कह लीजिए बन करके तैयार हो चुका है। इसका छिड़काव आप पूरे घर पर कर दीजिए, चाहे सोफे पर, पर्दे पर या फिर घर के कोने कोने वाली जगह में इसका आप छिड़काव कर दीजिए। होता क्या है, बारिश के दिनों में ना घर पर से सीलन की बदबू आती रहती है। चाहे घर पर सीलन हो या ना हो, सीलन की बदबू बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो आप इसका छिड़काव पूरे ही घर पर करेंगे तो घर पे से सीलन की बदबू हटेंगे। दूसरी चीज़, बहुत ही अच्छी सी घर पर से भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी और हमेशा आपका घर फ्रेश बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो यहाँ पर हमें लेना है एक तांबा या फिर कांसा का ग्लास, या फिर चाहे तो आप लोटा भी ले सकते हो। और उसके बाद इस ग्लास की बैक साइड की तली में आपको ऑयल डाल देना है। यहाँ पर आप सिर्फ सरसों का नहीं तो तिल का तेल का यूज लीजिएगा। हाफ चम्मच के करीबन आपको ऑयल डाल देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कई बार ना हमारे हाथों के या फिर पैरों की तलवे में बहुत ज़्यादा जलन होता है। खासतौर में गर्मियों के टाइम ना इस तरह का समस्या बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। या फिर कई बार जब हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं ना, तो उस कारण से भी इस तरह से तलवे में जलन होने लगता है। तो आप इस ग्लास की मदद से या फिर लोटा ले रहे हैं तो लोटे की मदद से आपको इस तरह से हल्के से इस तरह का मसाज कर लेनी है। यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दी थी, लेकिन आपको ना करते टाइम हल्के से करना है। तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता है और इस कारण से जो हमारी नसें होते हैं, नसें खुलने लगते हैं और आपको इस तरह का जलन से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको तांबा या फिर कांसे का बर्तन का ही यूज़ करना है। आपको पेन किलर खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही यूज़फुल सा ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। कैंची का यूज़ तो सभी के घरों में होता है,
कुछ घरों में सिलाई मशीन या फिर सिलाई की काम होती है तो लोहे की कैंची का यूज़ लिया जाता है, या फिर कई कई घरों में इस तरह का कैंची या फिर लोहे की कैंची भी होता है। लेकिन होता क्या है, बारिश के दिनों में लोहे की कैंची में जंग लग जाता है, या फिर इस तरह का जो कैंची होता है ना, इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाता है या फिर गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी ऐसा ट्रिक जिससे आप कैंची को शार्प भी कर सकते हो और जंग भी छुटा सकते हो, साफ़ भी कर सकते हो, या फिर जंग ना लगे इसके लिए क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कैंची में नील पेंट लगा देना है। चाहे आपके पास लोहे की कैंची हो या फिर इस तरह का कैंची, चाहे जैसे भी कैंची हो, इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नील पेंट लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, लेना है हमें एक ड्राई यानी कि सूखा स्टील स्क्रबर। यहाँ पर आपको गीला स्टील स्क्रबर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और इस स्क्रबर के मदद से हमें खूब अच्छी तरीके से रगड़ना है। इससे क्या होगा, कैंची में लगी हुई जो जंग रहेगा वो बहुत ही ईजिली छूट जाएगा, या फिर कैंची में लगी हुई किसी भी तरीके की दाग या फिर गंदगी बहुत ही आसानी से इस तरह से रिमूव हो जाता है। अब हमें कैंची को धार दिलाना है। तो देखिए नेल पेंट की जो तली वाली पार्ट होता है ना, वो खुरदुरा होता है, और आपको क्या करना है, उसकी मदद से इस तरह से कैंची को रब करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, कैंची बहुत ही ईजिली धार हो जाएगा। तो घर बैठे आप इस तरह से कैंची को धार भी दिला सकते हो। कैंची साफ़ हो चुका है, कैंची धार भी हो चुका है। अब हमें कैंची को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए, यानी कि इसमें जंग ना लगे, इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है आधा टुकड़ा प्याज। प्याज में कोई सा भी ऑयल 1-2 बूंद डाल दीजिए, और इस तरह से इस प्याज की मदद से आप कैंची को ग्रीस कर लीजिए। इससे क्या होगा, कैंची में जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इस तरह से इसे ग्रीस करने के बाद ना आधा घंटे के लिए आप धूप में रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स आपकी कैंची में कभी भी जंग नहीं लगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, करेला हमारी बॉडी के लिए यानी कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन इसकी जो कड़वापन होता है ना, वो हमें पसंद नहीं होता है। खासतौर में बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अब देखिए करेला खाना भी ज़रूरी है, खाना भी चाहिए, तो ऐसा क्या किया जाए। तो इसकी कड़वापन को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, करेला को इस तरह से कट करने के बाद पानी में डुबो दीजिएगा और 1 चम्मच नमक डाल दीजिएगा, और इस नमक वाली पानी में आपको आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। इससे क्या होता है, इसकी जितने भी कड़वापन रहता है वो नमक के साथ यानी कि नमक वाली पानी के साथ ही निकल जाता है। और उसके बाद इसे पकाने से पहले 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धुल करके साफ कर लीजिएगा। तो इसकी जो कड़वापन रहेगा वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, और इस करेले को खाने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। लेदर बैग हम सभी लोग यूज़ करते हैं, यानी कि इस तरह का हैंड बैग, क्लच बैग का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे कि ये लेदर की होती है, काफ़ी महंगी होती है, और जब ये गंदे होते हैं ना, तो इन्हें हम बार बार पानी या फिर डिटर्जेंट पाउडर किसी भी सॉल्यूशन से हम बार बार धोते नहीं है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है, लेदर की क्वालिटी, वो ख़राब हो जाती है। लेकिन ये गंदे भी होते हैं, इसकी चमक भी ख़राब हो जाती है, जो कि देखने में पुराना लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी एक छोटा सा ट्रिक। तो आप सबसे पहले ना सूखे कपड़े से इसे पोंछ लीजिएगा अच्छे से, मतलब जितने भी डस्ट वगैरह रहेगा उसे साफ़ कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको लेना है नारियल तेल। यहाँ पर आप नारियल तेल की जगह वैसलीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉटन ले लीजिएगा, एक कपड़ा ले लीजिएगा, और बस 2 से 3 बूंद नारियल तेल आपको लेना है, या फिर वैसलीन ले रहे हो तो वो भी आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। और उसके मदद से आपको क्या करना है, बैग को इस तरह से अच्छी तरीके से रब कर लेना है। इससे आप देखिएगा इस बैग का इतना बढ़िया सा शाइन आएगा ना, जैसे कि लगेगा आप इस बैग को अभी अभी खरीद के ले आए हो, यानी कि इसकी जो चमक गायब हो चुका था, वो खोया हुआ चमक फिर से वापस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी तरीके की लेदर वाली चीज़ों को चमकाने के लिए ये वाली ट्रिक आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखेगा, है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। और अगली ट्रिक भी आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि देखिए हम ज़्यादातर लोग ना इसी तरह का जो कढ़ाई होती है ना, इस पर ही खाना बनाते हैं। लेकिन आपने देखे होंगे इसकी तली में लाल पीले पीले से दाग धब्बे जम जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह का दाग धब्बे जम जाते हैं, क्योंकि देखिए हम गैस चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो इसलिए इस पर कालिक तो नहीं जमती है, लेकिन इस तरह का दाग धब्बे ज़रूर जमते हैं। तो पहले के ज़माने में या फिर आज भी देखा जाता है, कई कई घरों में ना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, तो उससे क्या होता क्या है, बर्तनों पर ना कालिक जम जाती है। तो इसके लिए दादी नानी क्या करती थी, मिट्टी का लेप लगाती थी।
तो इससे ना कालिक वगैरह बिल्कुल भी नहीं जम पाती थी। तो यहाँ पर भी सिमिलर ट्रिक फॉलो करेंगे। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको खाना बनाने हैं कढ़ाई का यूज़ लेकर के, तो इसकी तली में ना आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी लगा करके ना इसकी तली को आप गीला कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमें लेना है एक छलनी और नमक का कमाल यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर छलनी से हम क्या करेंगे, ये जो सादा नमक आप लीजिएगा, तो इस नमक को ना इस तरह से इस तली में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो छलनी का यूज़ यहाँ पर हम इसलिए किए हैं ताकि सभी जगहों पर नमक की जो लेयर है अच्छी तरीके से लग जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे आपका हाथ भी नहीं गंदे होंगे, तो इसलिए आप छलनी का यूज़ लीजिएगा इस नमक को इस तरह से लगाते टाइम। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से नमक की लेयर मतलब लग चुकी है कढ़ाई की तली में। अब देखिए इस कढ़ाई पर जब आप खाना बनाएंगे तो जैसे कि नमक की लेयर इस पे लगी हुई है, तो इसकी तली में ना कोई दाग धब्बे ना कोई चिकनाई बिल्कुल नहीं जम पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, नमक को मैं आपको थोड़ा सा सरका के दिखाती हूँ, पूरा साफ है। इसकी तली वाली पार्ट में ना कोई दाग धब्बे हैं ना कोई चिकनाई है। और जब हल्के से कढ़ाई गर्म रहे तो उस टाइम आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के ना इस तरह से स्क्रबर के मदद से रब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक तो नमक से क्लीनिंग बहुत बढ़िया तरीके से होता है, साथ के साथ अगर थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह रहेगा ना तो वो भी अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। तो हल्के से जब कढ़ाई गर्म रहे तो उसी टाइम साथ के साथ आप कढ़ाई को इस तरह से रब करते हुए अच्छे से साफ कर लीजिएगा। तो आपकी कढ़ाई में ना कोई दाग धब्बे रहेंगे ना कोई चिकनाई रहेंगे या फिर कोई गंदगी नहीं जम पाएंगे, हमेशा इस तरह से चकाचक साफ सुथरे रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।